जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 राही छाप जिंदाबाद 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 राही छाप जिंदाबाद 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 गया का सांसद कैसा हो संतोष मांझी जैसा हो गया का सांसद कैसा हो संतोष मांझी जैसा हो गया का सांसद कैसा हो संतोष मांझी जैसा हो गया का सांसद कैसा हो संतोष मांझी जैसा हो बैठे रहते हैं और बोलते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। आपके साथ देखिए हमारे साथ नारायण मांझी हैं, शंकर मांझी हैं, राजेश जी हैं, राम सनेही मांझी हैं। इतने कितने ऐसे लोग हैं जिनको आवाज आप सुन रहे होंगे। कोई दूसरी पार्टी उनको आवाज नहीं देता है, हम ही एक ऐसी पार्टी है जो उनकी आवाज बनता है। इसलिए हम कहते हैं हमको मजबूत कीजिए। आपकी पार्टी है, जितना हमको मजबूत कीजिएगा आप उतना मजबूत होइएगा। हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, कोई हम लोग ये सोच के काम नहीं कर रहे हैं कि हमको एमपी बन जाना है, क्या हमको विधायक बन जाना है। हम ये सोच के काम कर रहे हैं कि हमारे साथी कब आगे बढ़ेंगे, हमारे गरीब कब आगे बढ़ेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि जब हम लोग को चुनाव में 7 सीट मिला, हम लोग देने का काम किए, उन गरीबों को सीट देने का काम किए। आपके कुटुंबा से हम लोग यहाँ पर सीट दिए गरीब व्यक्ति को। सिकंदरा के देखिए अभी माननीय विधायक है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है प्रफुल्ल मांझी, एक गरीब के बेटा थे। कहने का मतलब आपकी विधायक जो यहाँ पर वो भी एक गरीब की बेटी है। कहने का मतलब है कि हम लोग की सोच है आपको कैसे आगे बढ़ाना, आपकी लड़ाई कैसे लड़ना। और आप निश्चिंत रहिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सदैव तैयार है। उस चाहे नारायण मांझी हो, चाहे दिलेश्वर यादव जी आज जुटे हैं, ऐसे अनगिनत साथी जुट रहे हैं। और आपको अपनी आवाज को बोलने में कभी झिझकना नहीं है। हमारे पास अब अपनी आवाज पहुंचाएं, जहां भी हमको बुलाएंगे हम लोग आपके बीच में आएंगे। हम लोग केवला जेठवा डहा आ सकते हैं तो कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए साथियों मैं इतना ही कहूंगा आप सबसे कि हम सबको एक हो जाना होगा, संगठित होना होगा। पार्टी को मजबूत कीजिए, ये पार्टी मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर गरीब की आवाज मजबूत होगी, गरीब की आवाज बुलंद होगी। और आप सब गरीब हैं और एक परिवार के रूप में हम लोग काम करते हैं। हमारी पार्टी में कोई पार्टी का पद धारक नहीं होता, हम लोग सब एक परिवार की तरह है। अगर नारायण मांझी जिला अध्यक्ष है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत बड़ा पदाधिकारी, हम सब परिवार की तरह रहते हैं और एक साथ खाते पीते हैं। आप जब हमसे जुड़ेंगे आप अपने दुख दर्द को बांटेंगे, हम एक परिवार की तरह आपका दुख दर्द को पूरा करेंगे। यही कहने हम लोग यहाँ पर आए हैं। बाकी इस तरह के कार्यक्रम तो होता ही रहेगा। बस इतना ही कहेंगे दिलेश्वर यादव जी कि आप इस पार्टी में आए हैं, आपका पुनः स्वागत है। लेकिन आप इस पार्टी की जो हम लोग की विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाइए। आप गरीब के बीच में जुड़े रहते हैं, करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। आप ही के बीच का एक व्यक्ति जीतन राम मांझी जो भैया का बेटा है, बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? आप आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? हमारे राहुल रवानी जी जिनके लिए गाना गा रहे हैं दशरथ मांझी, वो भी एक इसी समाज के व्यक्ति थे। वो देखिए पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना दिए। आप भी उन्हीं के संतान हो। कोई एक जात नहीं है और दशरथ मांझी एक जमात है और एक गरीब को रिप्रेजेंट करते हैं। आप भी उन्हीं के अनुयायी हो, उन्हीं को मानने वाले हो। खुला है तो आज के डेट में बहुत सारे बच्चे एक अलग मुकाम पर पहुंचे हैं। अपने इस क्षेत्र से, इस गांव से निकल करके बाहर निकले हैं, बाहर में अपना परचम लहरा रहे हैं। कोई नौकरी के माध्यम से, कोई अच्छे शिक्षा यापन कर रहे हैं। जो शिक्षा बड़ी जो हाई स्कूल की शिक्षा होती है, जिसको हायर एजुकेशन बोलते हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर सरकार की भी यही सोच है। महागठबंधन की सरकार चल रही है, माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सरकार चल रही है। और ये ऐसी सरकार है जो विकासशील सरकार है, जो सुशासन के साथ सरकार चला रही है, सबको लेके चलने का काम करती है। और सरकार की भी ये सोच है कि हम ऐसे इलाकों में काम करें, ऐसे इलाकों में जाकर के रोशनी जगह जहां पर अभी भी अंधियारा है। और वहां पर रहने वाले कौन है? वहां पर रहने वाले आप जैसे गरीब लोग हैं। हम लोग भी वहीं से आते हैं, उसी समाज से आते हैं। और उसी कड़ी में पार्टी बनाया गया है जिसका नाम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर है। इस पार्टी का एक ही नारा है भाई कि सबका इरादा नेक हो और सब गरीब एक हो, सब भारत के गरीब एक हो और सबका इरादा नेक हो। कहने का मतलब है कि हम लोग गरीबों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबों का सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, गरीब को
एक ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं, गरीब को एक मंच देने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर गरीब अपनी बात को रख नहीं पाता है, हम कहते हैं कि तुम अपनी बात को जोरदार तरीके से रखो। हम इस तरह के मंच देते हैं ताकि अपनी बात टूटी फूटी भाषा में क्यों न बोले, लेकिन बोले एक बार, दो बार, चार बार बोलने के बाद अपने आप बोलना सीख जाएगा। और जिस दिन गरीब बोलने लगेगा उस दिन फिर उसके सामने कोई नहीं है, सत्ता उसके हाथ में होगी और जिधर चाहेगा उधर सत्ता बदल सकता है और सत्ता बना सकता है, क्योंकि गरीबों के पास ताकत है, जनसंख्या का ताकत है। इतनी संख्या हमारी है और लोग कहते हैं कि गरीब वोट नहीं देता है, लोग कहते हैं गरीब का वोट बढ़ जाता है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको कहना चाहता हूं कि अब हम लोग जाग चुके हैं और जागिए, क्योंकि विकास अब हम लोग के लिए जरूरी है। हम लोग को आगे बढ़ना है। जो आगे जिनको बढ़ना था बहुत सारे लोग बढ़ गए हैं, उनका भी स्वागत है, लेकिन हमारी बारी है तो हम अपने जोरदार तरीके से अपनी बारी का इंतजार करेंगे, उसको पाएंगे। इसके लिए आप सबको एक होना होगा, इसके लिए आप सबको संगठित होना होगा और ये संगठित करने के लिए, एक होने के लिए एक मंच का नाम है जिसका नाम है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर। हम कोई पार्टी नहीं, हम एक विचारधारा है, हम एक लड़ाई है, हम एक ताकत है जो गरीबों की ताकत बनता है, हम एक आवाज है जो गरीबों की आवाज बनता है, हम एक संवाद है जो संवादहीनता जो गरीबों में होती है उस संवाद को स्थापित करता है। गरीब का मतलब क्या होता है? पैसे से कोई गरीब नहीं होता, इनको कष्ट है। आप देखे होंगे हमारे पास सैकड़ों आवेदन आया है, आपका सिर्फ क्या आया है, आपका नाम लिखा हुआ है, आधार कार्ड लिखा हुआ है, लेकिन क्या काम कराना है आपने बताया ही नहीं। हम तो सोचने लगे कि क्या बात है, इतना आवेदन आ रहा है, क्या इनको काम है। कोई बोल रहे हैं राशन कार्ड, लेकिन आपके माननीय विधायक जो आप यहाँ बैठे हो बोले कि नहीं, सुखाड़ में जिनका नाम छूट गया आधार कार्ड नंबर देना है कि उनका नाम जुड़ जाए। तो देखिए यहीं पर गरीबी इसी को कहते हैं। आप अपनी बात को हमारे पास नहीं पहुंचा पाए। आप क्या बोलना चाहते हैं कागज तो हमको दे दिए, लेकिन आप क्या आपको समस्या है, ये समस्या मैं नहीं जान पाया था, आपका समस्या कैसे दूर होगा। इसी को गरीबी कहते हैं भाइयों, इसी से आगे निकलना है हमको। और आपको एक माध्यम, जब हमको कब पता चला जब आपके विधायक माध्यम बने, जो वो बताए कि ना इसके लिए दे रहे हैं। और भी एक मैसेज हम देना चाहते हैं अपने आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के। हम जब सुबह में आ रहे थे तो पूछे कहाँ जा रहे हो, हम कहें कि दिलेश्वर यादव जी शामिल हो रहे हैं पार्टी में, जा रहे हैं केरला। तो कहें कि बोल देना कि उनकी लड़ाई के लिए उनकी 7 पंचायत 5 पंचायत मिलकर एक प्रखंड बनाने का हम काम करेंगे। मेरे लिए उनको आश्वासन आज भी आपके दिलों में वो राज करते हैं और आज भी वो आपके लिए सोचते हैं। वो बोले हैं कि जब आपको कोई भी परेशानी हो आप इनसे बोलिए, वो आवाज हमारे तक आएगी और हम आपके लिए खड़े हैं। ठीक है ना? एकदम निश्चित तौर पर इनके पास रहिएगा। अगर इनकी भी कोई शिकायत है तो भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सब आदमी परफेक्ट नहीं होता है। इसलिए आज आपके बीच में है, हम लोग की पार्टी में आए, हमारी ताकत बन के आए हैं, गरीबों की आवाज बन के आए हैं। हम समझते हैं कि पूरे मन से, पूरे समर्पण से काम करेंगे। पहले भी हम लोग काम करते थे, व्यक्तिगत तौर पर काम करते थे, आज पार्टी में आकर के एक सार्वजनिक हो गए, सबका हितैषी हो गए, सबका परिवार हो गए। इसलिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी जाना चाहते हैं, एक भाई विजय जी और क्या कहते हैं दिलेश्वर